अध्याय 12.1 में कुछ उदाहरण के प्रश्न को देखते हैं। आप हमारी आवाज सब सुन पा रहे हो? आवाज स्पष्ट आ रही है? आगे बढ़िए। उदाहरण का पहला प्रश्न कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करें। एग्जाम्पल 3, उदाहरण संख्या 3 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई ज्ञात करें। जीवा की लंबाई ज्ञात करने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। आपका प्रश्न इस तरह है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O, ठीक है। इसमें कहता है कि एक वृत्त इस तरह है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर OM। हमसे जीवा AB की लंबाई पूछ रहा है, अर्थात OA 5 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर। हमसे AB पूछ रहा है। अब आप आइए समकोण त्रिभुज OMA से, समकोण त्रिभुज OMA से आप क्या जानते हो? कर्ण OA का स्क्वायर बराबर लंब OM का स्क्वायर प्लस आधार AM का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ने को मिले। अभी पीछे पढ़े थे हम पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान प्रतिस्थापित करें। OA दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OM दिया गया है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AM पूछ रहा है AM स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। पक्षांतर कर लें। AM स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह AM बराबर √16 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 4 सेंटीमीटर। जब AM 4 है, ध्यान रखिएगा AM 4 है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AM 4 है तो AB बराबर AM प्लस MB। AM बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह आपने जीवा की लंबाई ज्ञात कर लिया। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त, एक रेखा L दो समकेंद्रीय वृत्त को A, B, C तथा D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। AD बराबर 18 और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, कहता है
दो समकेंद्री वृत्त हैं, दो समकेंद्री का क्या अर्थ हुआ? ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो। हम उदाहरण का 6वां क्वेश्चन देख रहे हैं, उदाहरण का 5वां कहता है इस तरह से वृत्त हैं, एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये, दोनों का केंद्र एक है O। यहां से एक रेखा L इस तरह पास किया है जो A, B, C और D का काटता है। प्रश्न कहता है AD बराबर 18 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। AD बराबर 18 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। हमसे AB की लंबाई पूछ रहा है, हमसे AB की लंबाई पूछ रहा है, AB पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पुनः इस प्रश्न में आप दिमाग लगाएंगे। आपका प्रश्न इस तरह का रहा है, वो वृत्त का केंद्र है जहां रेखा L है ना, एक रेखा L है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि अब जो है आप AB की लंबाई ज्ञात करो। इसमें आपने रचना क्या किया? AB पूछ रहा है, रचना में क्या किया? O से OM लंब डाला, O से OM लंब डाला। हमसे AB पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने लंब डाल दिया तो लंब क्या करता है? जीवा को समान दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात AM बराबर क्या? AM बराबर क्या? MD। अर्थात जब ये 18 है तो AM बराबर क्या हो जाएगा? 9। ठीक उसी तरह आपको मालूम है रचना में आपने क्या किया? केंद्र O से जीवा AD पर OM लंब डाला, OM लंब है जीवा AD पर। जैसे ही आपने जीवा पर लंब डाला तो लंब क्या करता है? जीवा को समान दो बराबर भागों में बांट देता। अर्थात यदि आपका AD बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब AM बराबर MD बराबर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे ही आपने OM लंब डाला है कहां पर? BC पर, इसका मतलब क्या हो गया? ये लंब जीवा को समान दो बराबर भाग में बांटा, अर्थात DM BC दिया गया है तो BM बराबर MC बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमसे AB की लंबाई पूछ रहा है तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर AM माइनस BM। AM आपने ज्ञात कर चुका है, AM बराबर 9 सेंटीमीटर घटा BM अभी आपने ज्ञात किया है 4 सेंटीमीटर। इस तरह AB बराबर 5 सेंटीमीटर AB। ठीक इसी तरह CD भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह एक अन्य क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहता है एक वृत्त की दो जीवाएं PQ तथा RS समांतर है और AB जीवा PQ का लंब समद्विभाजक है। AB जीवा PQ का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करो जीवा, है ना, ठीक है, सिद्ध करो कि
ए बी जो है जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक होगा। जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक होगा। इस तरह आप किस तरह सिद्ध करेंगे? आप लिखोगे ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी लंब है पी क्यू पर, ये तो ज्ञात है। इसका मतलब पी क्यू और आर एस समांतर हो गया। पी क्यू और आर एस समांतर हो गया, इसका मतलब ए बी लंब हो गए आर एस पर। अतः ए बी लंब है आर एस तथा ए बी वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। अतः ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक होगा। ये सिंपल कथन मात्र से आपका प्रश्न बन जाता है। अब हम एक्सरसाइज 1 का पहला प्रश्न देख रहे हैं। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। त्रिज्या 13 और केंद्र से दूरी 12। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा की दूरी 12 सेंटीमीटर। हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक इसी तरह वो यही क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आप इस तरह से एक वृत्त की संरचना लिए, इसमें आपने केंद्र O लिया, ये mn की लंबाई हमको ज्ञात करना है। OM 13 सेंटीमीटर और OP 12 सेंटीमीटर। mn पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। OM बराबर 13 सेंटीमीटर जो वृत्त की त्रिज्या है और OP बराबर 12 सेंटीमीटर अर्थात केंद्र से जीवा की दूरी। तो हमसे mn पूछ रहा है, mn पूछ रहा है। जिस तरह उदाहरण का तीसरा प्रश्न बताया हूं, ये प्रश्नावली 12.1 का ये पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां भी वही स्थिति, समकोण त्रिभुज OPM से, समकोण त्रिभुज OPM से क्या हो जाएगा? कर्ण OM का स्क्वायर बराबर लंब OP का स्क्वायर प्लस आधार MP का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से OM इट मींस 13। आप समकोण त्रिभुज में इस तरह भी इसको लिख सकते हो, त्रिज्या R का स्क्वायर बराबर लंब P का स्क्वायर प्लस आधार B का स्क्वायर। इस तरह 13 का स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। इस तरह पक्षांतर कर दें। MP स्क्वायर बराबर 169 घटाओ 144 बराबर 25 अर्थात MP बराबर √25 अर्थात 5 सेंटीमीटर। तो हमारा NN बराबर NP प्लस PN अर्थात 5 + 5 अर्थात 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करना है। जीवा की लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 14 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग स्थिति दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जीवा की लंबाई
14 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन प्रश्न को इस तरह समझिए। प्रश्न संख्या 2 में कहता है वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करना है। दूसरा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करें जहां वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब आप खूब इसी प्रकार से आप इस तरह एक वृत्त की रचना किया। ये केंद्र O, ये मान लीजिए हमारी एक जीवा AB जो 14 सेंटीमीटर लंबी और केंद्र से दूरी ये 24 सेंटीमीटर है। हमसे ये त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये OM दिया गया है, कितना? 24 सेंटीमीटर OM। और AB, ध्यान रखिएगा, AB बराबर 14 सेंटीमीटर, तो AM बराबर हाफ ऑफ AB अर्थात 1/2 गुना 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्थात ये 7, ये 24, तो ये पूछ रहा है। अब आप क्या जानते हो? कर्ण OA का स्क्वायर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। लिख दें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। गोरस प्रमेय से इस तरह OA का स्क्वायर बराबर OM मालूम है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AM 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह OA स्क्वायर बराबर प्लस 49। इस तरह OA स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह OA बराबर √625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या जिसको आपने OA से निरूपित किया था, अर्थात उसको संकेत में R से निरूपित करते हैं, बराबर क्या? 25 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह इस प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न और कोई भी छात्र आसानी से बना सकता है। सिर्फ इसमें एक ही थ्योरम बार बार आप दिमाग में रखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और उस